हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब। एक बार एक छोटे बालक से सवाल किया गया, जो बालक कक्षा 4 में पढ़ाई कर रहा था। उससे पूछा गया, बेटे क्या तुम खुश हो? उसने कहा, अब मैं छोटा हूं ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा बहुत खुश हो जाऊंगा। अब कुछ समय के बाद वो हाई स्कूल में पहुंच गया। हाई स्कूल में पहुंचने के बाद उससे पुनः वही सवाल किया गया, बेटे अब तुम बड़े हो गए हो, प्राइमरी से हाई स्कूल में आ गए हो, अब तो खुश हो? वो कहता है, नहीं नहीं अब नहीं, जब मेरी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, मैं डिग्री हासिल करूंगा और एक अच्छा डिप्लोमा करूंगा, तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो कुछ समय के बाद उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की, एक अच्छा सा डिप्लोमा कर लिया। उसके बाद उससे वही सवाल पूछा गया, अब तो खुश हो? अभी तो आपकी डिग्री हुई, डिप्लोमा हो गया, अब पढ़ाई की कोई टेंशन तो नहीं रह गई, अब तो खुश हो? वो उत्तर देता है, अभी तो सिर्फ मेरी पढ़ाई तो हुई है, अब नौकरी मिलने दो, तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। कुछ समय के बाद नौकरी मिली, एक अच्छी नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद वही सवाल उससे किया गया, अब तो तुम खुश हो, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तुमको अच्छी नौकरी मिली, अब तो तुम खुश होंगे? वो कहता है, नहीं, अब मेरी खुशी अधूरी है। अब पढ़ाई हुई, नौकरी मिली, लेकिन मैं अकेला हूं ना, जब मेरी शादी हो जाएगी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अब कुछ समय के बाद उसकी शादी हुई। शादी के बाद उससे पूछा गया, अब तो कोई ख्वाहिश तो नहीं रह गई, अब तुम्हारी शादी भी हुई, नौकरी भी है, पैसे भी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, अब तो खुश हो? वो कहता है, अभी हम लोग 2 ही हैं ना, 2 से 3 हो जाएंगे, परिवार होगा, तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। कुछ समय के बाद 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, परिवार बस गया। उसके बाद उससे पूछा, अब बताओ, अब तो तुम खुश होगे? वो कहता है, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। क्या रह गया? ये छोटे छोटे दोनों है ना, ये बड़े हो जाएं, इनकी पढ़ाई हो जाए, ये अपने पैर में खड़े हो जाएं, बस उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगी, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। और ये सिलसिला चलता रहेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। लोग खुशियां बहुत दूर भविष्य में सोचकर बैठते हैं और उनकी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन खुशियां मिलती नहीं हैं। खुश रहना, खुशी मनाना, खुशियों से भरी जिंदगी जीने का फैसला व्यक्तिगत है। खुशियां कहीं बाहर से नहीं आती। हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब। ये मेरा एटीट्यूड होगा, खुश रहना मेरा व्यक्तिगत फैसला होगा, एक मानसिकता होगी। खुशियां कहीं बाहर से, कहीं दूर दराज से, कुछ सालों के बाद नहीं आती। हर दिन है खुशी मनाने का दिन है। जिस प्रकार से संत पौलुस फिलिपियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 3 में लिखता है, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। फिलिपियों के लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 में लिखा है, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं, प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें, और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। हर समय प्रसन्न रहें, प्रभु में प्रसन्न रहें। बाहरी चीजें, बाहरी तत्व
बाहरी व्यक्ति, बाहरी सुविधा, सुख हमें खुशियां नहीं देंगी। खुशियां मनाने के लिए हमें उस ईश्वर के साथ जुड़ना होगा जो खुशियों का, आनंद का, जीवन का स्रोत है। और मनुष्य के पास दुखी होने का कोई कारण नहीं है। खुशी मनाने के लिए हजारों की संख्या में कारण हैं। ईश्वर ने हमें अपने सदृश्य बनाया, सृष्टि के मुकुट के रूप में बनाया। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला कर सकते हैं। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, विचारों को प्रकट कर सकते हैं। सब कुछ ईश्वर ने हमें दिया, इसलिए हम खुशियां मनाएं, उस ईश्वर में आनंद मनाएं। आज का दिन मुझे दिया है, कल की सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं कि मैं कल जिंदा रहूंगा। आज मेरा है, प्रभु ने मुझे आज का दिन दिया है। आज मैं जहां भी रहूं, मैं खुशी के साथ रहूं, आनंद के साथ रहूं, उस प्रभु को धन्यवाद देता रहूं, उसका जय जयकार करूं, क्योंकि ये दिन खुशी मनाने के लिए प्रभु ने मुझे दिया है। इसलिए खुशियां हम अपने ईश्वर में पाएं, ईश्वर के साथ जुड़ जाएं और उससे प्यार करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे के साथ अपना प्यार बांटें। प्यार बांटने से खुशियां हमें मिल जाती हैं, दूसरों की सेवा करने से खुशियां हमें मिल जाती हैं। वही प्रभु सदा हम सबों को खुशी मनाने का सुंदर वरदान दें।